लोडिया के पास आज शाम को एक किशोर की अर्धनग्न लाश मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किया और हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए एफएसएल, डॉग स्क्वाड और एमओबी की टीम भेजने का आग्रह किया, जिसे ऊपर के अधिकारियों ने मान भी लिया और शाम तक तीनों टीमें मौके पर पहुंच गई और साक्ष्य जुटाई। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। 3 डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित किया गया है जो सुबह शव का पोस्टमार्टम करेगा। किशोर के परिजनों द्वारा रात 9 बजे तक मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। लोडिया टोल नाके से जोधपुर की ओर करीब 200 मीटर की दूरी पर बाईं ओर एक सुनसान खेत में शव पड़े होने की सूचना पुलिस को करीब 3-4 बजे मिली। एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा, डीएसपी रामकर सिंह मरिंडा और सीआई राकेश ख्यालिया मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान संतोष पुत्र ओम प्रकाश बिश्नोई निवासी गांव हंसादेव पुलिस थाना लोहट के रूप में हुई। थोड़ी देर में परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आरोप लगाया कि संतोष की हत्या कर शव यहां फेंका गया है। संतोष 10 सितंबर को घर से जैसलमेर जाने का कहकर निकला था। 2 दिन तक संपर्क नहीं होने पर 12 सितंबर को लोहाट पुलिस थाना में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई गई और आज उसका शव मिला, जिससे पूरे परिवार पर वज्रपात हो गया। हालात संदिग्ध है, लेकिन सीआई राकेश ख्यालिया के शब्दों में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ निर्णय पर पहुंचा जा सकता। तभी जोधपुर से आने वाली टीमों का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे मृतक के 2-3 वीडियो की जानकारी मिली। गंगाजल न्यूज के पास भी वह वीडियो पहुंचे हैं। वीडियो में वह किसी रमेश का नाम ले रहा है, जिससे वह बताता है कि 3 साल तक रमेश के लिए उसने काम किया, लेकिन उसे केवल 50,000 रुपये दिए, जबकि उसके 20 लाख रुपए निकलते हैं। यह किसी 2 नंबर के धंधे की बात कर रहा है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक बार वह वीडियो सुनाता हूँ। संतोष कुमार खीचड़ लोहट हंसादेश लोहट, ओम प्रकाश अजूराम खीचड़ सुरानी हंसादेश लोहट। मैं रमेश के साथ 3 साल से रह रहा था। मेरे 20 लाख रुपए होते हैं, लेकिन नहीं दिया। घर वालों को बेला के फुसला के और कुछ करके और मना लिया। अभी पैसे देने को बोल रहे तो धमकी दे रहे मारने की। अब कुछ प्लीज़ पुलिस प्रशासन मेरी हेल्प कीजिए। एमएलए साहब मेरी हेल्प कीजिए, मैं गरीब हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है। 3 साल में उनके घर रहा, अफीम का धंधा करवाया मेरे से। बोले कि पैसा देंगे। मेरे 20 लाख बनते थे, लेकिन 50,000 रुपये दिए और माँ को बेला के फुसला के और कुछ भी करके मना लिया कि पैसे दे देंगे, कि ऐसा बोल दो। ऐसा किया मेरे साथ में। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। विनती है हाथ जोड़ के, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मेरी मौत है, मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। पुलिस प्रशासन से, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट है। मेरे 20 लाख रुपए बनते हैं। 3 साल से रमेश पालड़िया, भाकर राम पालड़िया, शिवपुरी लोहट, 3 साल से उनके साथ में मैं रह रहा था। अभी मैं हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर हर जगह देता था। मेरे पास टिकट भी है, सारे सबूत भी है मेरे पास, पूरे सबूत है। मणिपुर से सामान लेके आता था मैं, बस का टिकट भी है, सारे सबूत है मेरे पास। मेरे 20 लाख रुपए बनते हैं। एक भी रुपये मेरे मामी को 50,000 रुपये दिए सिर्फ, और बोला कि पैसे दे देंगे, और रिकॉर्डिंग भी की भागर राम जी ने कि पैसे दे देंगे तो ऐसा बोल। मेरी मम्मी बोली थी, बोल दिया, लेकिन उसके बाद में कोई कुछ भी नहीं किया, एक भी रुपये नहीं दिया। बस मैं मरने वाला हूँ। मेरा इंसाफ आपके हाथों में। एमएलए साहब, मैं गरीब परिवार से हूँ, बस मेरी यही विनती है। मैं रमेश पालड़िया की वजह से मैं मर रहा हूँ। हाथ जोड़ के विनती है, मेरे घर वालों को इंसाफ मिले। कृष्णा राम जी, एमएलए साहब, सिर्फ आपके हाथों में है। मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं रमेश के साथ में 3 साल काम किया, 50,000 रुपये दिए भाकर राम जी ने। मम्मी को बोला कि ऐसा बोल कि हम पैसा दे देंगे, कैसा ऐसा बोलना। माँ बोली थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। 50,000 बोले कि बाद में पहले 50,000 दिए,
रिकॉर्डिंग की कि ऐसा बोलना, ऐसा बोल दिया मम्मी ने। फिर बाद में बोला कि पैसे बाद में दे देंगे। पैसे मांगने गया तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया। 3 साल से मैं उनके साथ में काम किया। रिक्वेस्ट है एमएलए साहब, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, खाने का भी वांदा पड़ता है, मेरी हेल्प कीजिए। मारने की धमकी भी दी रमेश ने, मेरे पीछे गुंडे भी भगाए, मुझे जीने नहीं देंगे, इसलिए मैं खुद ही मर जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी मेहनत की मैंने, मेरी मेहनत के तो पैसे देने चाहिए थे उनको, लेकिन नहीं दिए। एमएलए साहब से विनती है, मुझे इंसाफ दिलाओ, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, मैं मरने वाला हूँ और कर भी क्या सकता हूँ। अभी इतना छोटा हूँ, मुझे नशा भी सिखा दिया, एमडी खाना सिखाया मुझे रमेश ने, अफीम सिखा दिया, मुझे नशे से आदी बना दिया, फिर ढोंग रचाया, छुड़ाने का ढोंग रचाया और फिर खिलाया मुझे कि ये बंदा काम का है, क्योंकि हमारा सामान लेके जाएगा कि किसी को शक नहीं होगा। मैं बस में लेके जाता था, हर जगह सप्लाई दे के आता था। मुझे इतना थोड़ी पता, इन लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होगा। मैं गरीब था और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, खाने के वांदे पड़ते थे घर में, इसलिए मेरी उम्र भी 16 वर्ष का हूँ मैं। हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे इंसाफ दिला दो, बस यही गुजारिश है एमएलए साहब कृष्णा राम जी, आपके ऊपर पूरा भरोसा है मुझे, आप इंसाफ दिलाओगे मुझे। मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे पास और कोई चारा है भी नहीं, क्योंकि मैं रमेश पालड़िया की वजह से मर रहा हूँ। मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मारने की, इसलिए मर रहा हूँ मैं रमेश पालड़िया के। में वह मरने की बात भी कर रहा है और रमेश पर भी आरोप लगा रहा है। मामला कुछ संदिग्ध जरूर है, जिसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। पुलिस को भी चाहिए कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे और दोषी को सलाखों के पीछे तक पहुंचाए। यह तय है कि यह हत्या है या आत्महत्या, यह तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इसकी जड़ में नशे का कारोबार ही मुख्य कारण है।